वेलकम टू दिस न्यू क्यूज फोर्सी हिस्ट्री गुप्त पीरियड। तो चलिए क्लास एंड टेस्ट के इस नए टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट, स्टार्ट क्विज। और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी ये आप बताएंगे। तो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वह मिलता है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से सती प्रथा का आपको पहला उल्लेख मिलता है। ओके। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमारगुप्त एक। कुमारगुप्त एक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए हैं। और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था। उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल में संचालित होता था ताम्रलिप्ति नामक पतन से। कहां से? ताम्रलिप्ति पतन से संचालित होता था गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को कहते थे रूपक। क्या कहते थे? रूपक कहते थे चांदी के सिक्के को। चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। उज्जैन था। उज्जैन चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था। और कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कौन सी वह कृति है जिसकी गिनती होती है। तो वह कृति है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की वह प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है जो विश्व की प्रसिद्ध 100 साहित्यिक कृतियों में उसकी गिनती होती है। और नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार श्रेय किस युग का है। दशमलव प्रणाली श्रेय जो है वह गुप्त युग में आविष्कार हुआ था। गुप्त युग की देन है। कौन कारण गुप्त वंश का पतन नहीं था। यहां 4 कारण दिए गए हैं। इसमें कौन सा कारण जो है वह गुप्त वंश के पतन का नहीं था। बाकी 3 थे। तो हुनों का आक्रमण, इसके चलते तो गुप्त वंश का पतन हुआ ही। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, इसके चलते भी हुआ। और स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, इसके चलते भी गुप्त वंश का पतन हुआ। ये तीनों तो कारण हैं। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नामक कोई वैसी चीज तो नहीं देखी गई। तो यह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था।
गुप्त वंश के पतन का कारण था हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? कौन सा वह शासक था, गुप्त शासक, जिसने खुद को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो वो शासक का नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक ऐसे गुप्त शासक थे जिसने खुद को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। और वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में अंकित करवाया है? तो गणित को पृथक विषय में अंकित करवाने के एक महान भारतीय विद्वान जो हैं वो हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आर्यभट्ट ने ही गणित को पृथक विषय के रूप में अंकित करवाया है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। चिकित्सा से है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त करने वाले गुप्त शासक का नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो उसकी तो धारण किया अभी मैंने बताया था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने धारण की सर्वराज्योच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा थे कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्तन ने करवाया तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? एक सुदर्शन झील था जिसका निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्तन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और जिसका पहली बार मरम्मत शक शासक रुद्रदमन ने करवाया। पहली बार तो रुद्रदमन ने करवाई थी, लेकिन दूसरी बार मरम्मत करवाए थे किसने? गुप्त शासक किसने? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने। ओके, तो नेक्स्ट है, मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का संबंध था किससे? हुन से। मिहिर कुल का संबंध था हुन से। और कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला कौन था? तो कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला था मौखरी। मौखरी था। और गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की पदवी को ग्रहण करने वाले गुप्त राजा थे कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त थे। ओके, तो कंप्लीट हुआ यह टेस्ट, और फिर नेक्स्ट टेस्ट में पुनः मिलेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप टेस्ट लिंक पर जा करके टेस्ट देना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।